नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले हम सभी के भीतर बैठे परम तत्व को मेरा प्रणाम। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित निर्वाण षटकम की श्रृंखला में यह दूसरा वीडियो है। तो उसी कड़ी में उस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले हम निर्वाण षटकम में जिस पद्धति का उपयोग श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी द्वारा किया गया है, जिसको नीति नीति भी कहते हैं, जो आपको उस परम सत्य की ओर ले जाती है और जिसका उपयोग निर्वाण षटकम में किया गया है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानना बहुत जरूरी है। नीति नीति एक अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह प्राचीन ज्ञान का हिस्सा है और आत्मा, ब्रह्मा और वास्तविकता के शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए एक अद्वितीय साधना पद्धति है। नीति नीति का अर्थ है यह नहीं, यानी जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह असली सत्य नहीं है। यह मनन और चिंतन के द्वारा जाना जाता है। इस प्रक्रिया में हम अपने अस्तित्व की असली पहचान के लिए हर वह चीज अस्वीकार करते जाते हैं जो हमारे वास्तविक सच्चे स्वरूप से भिन्न हो। यह एक निरंतर आत्मनिरीक्षण और आत्मपरख की प्रक्रिया है जो हमें शांति, परम स्वतंत्रता और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करती है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि नीति नीति का अर्थ और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। आदि शंकराचार्य जी ने अपनी रचना निर्वाण षटकम में और भगवान रमन महर्षि जैसे महान संतों ने इस पद्धति का अपनी साधना में कैसे इस्तेमाल किया। यह प्रक्रिया हमें अपने असली स्वरूप, जो निराकार, सच्चिदानंद और अनश्वर है, उसको कैसे पहचानने में मदद करती है। इस मार्ग को अपनाकर हम किस प्रकार माया और भ्रामक अनुभव से परे जाकर शुद्ध ब्रह्मा के वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य आपको नीति नीति की गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया से परिचित कराना है, ताकि आप इसे अपने आत्मनिरीक्षण, आत्मपरख और ध्यान की साधना में शामिल कर सके, ताकि इसकी मदद से हम निर्वाण षटकम, जो श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक अद्भुत रचना है, उसको उसकी गहनता से समझ सके। तो आइए इस यात्रा पर साथ साथ चले और जाने इस अद्वितीय आध्यात्मिक पद्धति के बारे में और उसे अपने जीवन में लागू करने की दिशा में हम आगे कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, नीति नीति एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। नीति नीति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है यह नहीं। यह एक गहन आध्यात्मिक विधि है जिसे विशेष रूप से अद्वैत वेदांत में आत्मा और ब्रह्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए और परम सत्य तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं या जो कुछ हम कहते हैं कि वह सत्य है, वह वास्तविक आत्मा, ब्रह्म या वास्तविक सत्य है या नहीं, यह समझने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए हर उस चीज को अस्वीकार करते हैं जो अस्थायी, ब्रह्मपूर्ण और परिवर्तनशील है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने मन, शरीर, अहंकार और मानसिक अवस्थाओं को अस्वीकार करते हुए जो भी अपने अनुभव के माध्यम से महसूस करते हैं उसे अस्वीकार करते जाना है, ताकि अपने शुद्ध अपरिवर्तनीय स्वरूप को पहचान सके। उदाहरण स्वरूप, हम कहते हैं मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ, मैं यह अहंकार नहीं हूँ। इस प्रकार से हम अपनी वास्तविकता की ओर बढ़ते जाते हैं, समस्त अस्थायी पहचानों का त्याग करते हुए। नीति नीति एक प्राचीन साधना विधि है जिसका अर्थ है न यह न वह, नॉट दिस नॉट दिस। यह एक प्रसिद्ध तकनीक है जो साधक को यह सिखाती है कि जब तक वह आत्मा को किसी वस्तु, विचार या पहचान के रूप में देख रहा है,
तब तक वह सत्य तक नहीं पहुंचा है। इसका मुख्य उद्देश्य हर असत्य को हटाते हुए अंत में उस सत्य तक पहुंचना जो शुद्ध, नित्य और स्वयं में प्रकाशित है। नीति की प्रक्रिया का उद्देश्य हमें उस सत्य तक पहुंचने में मदद करता है जो शब्दों, विचारों से परे है। जैसा कि हम जानते हैं, शब्दों और विचारों के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन परम सत्य शब्दातीत है, शब्दों से परे है। ब्रह्मा या आत्मा को केवल नीति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। यानी हम हर उस चीज को अस्वीकार करते जाते हैं जो हमें अनुभूति के स्तर पर सीमित लगती है। इससे हमें मदद मिलती है अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में, जो कि निराकार, निर्विकल्प और अपरिवर्तनीय है। नीति का आध्यात्मिक उद्देश्य यह है कि हम खुद को और अपने चारों ओर की दुनिया को लगातार आत्मनिरीक्षण या सेल्फ इंक्वायरी और अस्वीकार के माध्यम से पहचान सके। इस प्रक्रिया में हम उन सब चीजों को छोड़ देते हैं जो हमारे वास्तविक स्वरूप से भिन्न है, जैसे यह शरीर नहीं है, यह मानसिक विचार नहीं है, यह अहंकार नहीं है, यह मन नहीं है और यह सांसारिक वस्तुएं नहीं है। नीति की प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह सब केवल भ्रम और माया है और हमारे अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप इससे कहीं परे है। नीति के विधि के बारे में कई ऐतिहासिक संदर्भ भी मिलते हैं। नीति की अवधारणा वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है और यह विशेष रूप से अद्वैत वेदांत में महत्वपूर्ण है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही वास्तविकता है और यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। इस सिद्धांत को व्यक्त करने के लिए श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने नीति के माध्यम से यह संदेश दिया कि परम सत्य शब्दों और विचारों से परे है और उसे किसी विशेष रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। आदि शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के महान आचार्य थे, उन्होंने अपनी रचना में नीति के माध्यम से ब्रह्म और आत्मा के असली स्वरूप को व्यक्त किया। उनका यह दृष्टिकोण था कि ब्रह्मा के शुद्ध स्वरूप को केवल नीति के द्वारा पहचाना जा सकता है। उनकी प्रसिद्ध रचना निर्वाण षटकम, जो कि हम वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं, उसमें इस अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है, जो हम ब्रह्मास्मि की ही अभिव्यक्ति है। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियोस में कहा कि जब श्रीमद आदि शंकराचार्य पूछते हैं उनके गुरु श्रीमद गोविंद भगवत पाद जी से कि वे उनका शिष्य बनना चाहते हैं, तब श्रीमद गोविंद भगवत पाद उनसे पूछते हैं, तुम कौन हो? तो शंकराचार्य नीति की विधि का उपयोग कर उनको उत्तर देते हैं, जो कि आगे जाकर निर्वाण षटकम के माध्यम से आत्मा के एक अमर गीत के रूप में प्रसिद्ध हुआ और उसको आत्म षटकम ऐसा नाम भी मिला। निर्वाण षटकम के पहले श्लोक में वे आत्मा की पहचान के बारे में बात करते हैं। इस उत्तर में श्रीमद आदि शंकराचार्य जी ने सभी भौतिक पहचानों से आगे बढ़ते हुए उन सभी स्वरूपों का त्याग किया जो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, जाति, कर्म, धर्म आदि से जुड़े हुए हैं। इसके आध्यात्मिक गहराई को समझना वास्तव में आत्मचिंतन का विषय है। उन्होंने यह स्पष्ट किया, मैं न शरीर हूँ, न इंद्रिया, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, मैं तो उस आत्मा का स्वरूप हूँ जो सच्चिदानंद है। इस प्रकार उन्होंने नीति की विधि द्वारा अपने सच्चे स्वरूप की पहचान कराई कि मैं शरीर नहीं हूँ, ज्ञानेंद्रिया नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ। हाँ, मैं कोई भी भौतिक पहचान नहीं हूँ, अपितु मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ जो ब्रह्म स्वरूप, नित्य, शाश्वत, शब्दातीत, अनुभवातीत और अद्वितीय है, अद्वैत है। मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम, यह श्लोक हमें यह सिखाता है
जो कि निर्वाण षटकम का प्रथम श्लोक है कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये सभी हमारे असली स्वरूप से भिन्न है। इसी तरह बाकी के श्लोकों में भी श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी द्वारा आत्मा को निराकार और निस्वरूप बताया है। यही नीति की प्रक्रिया का अभ्यास है। हम अपने अनुभवों, विचारों और संवेदनाओं को उन पर आत्म पूछताछ या सेल्फ इंक्वायरी द्वारा मनन और चिंतन करते हुए अस्वीकार करते जाते हैं, ताकि हम उस शुद्ध अपरिभाष्य शब्दातीत परम सत्य को पहचान सके। आदि शंकराचार्य किसी भी सांसारिक, मानसिक, बौद्धिक या सामाजिक पहचान से स्वयं को नहीं जोड़ते। ये उत्तर दरअसल उन सभी परतों का विसर्जन है जो एक जीव को उसके सच्चे स्वरूप से अलग करती है। आधुनिक समय में भी भगवान रमन महर्षि, उन्होंने आत्मज्ञान और नीति की प्रक्रिया का उपयोग अपनी शिक्षाओं में किया। भगवान रमन महर्षि जी ने कहा था कि आत्मा को जानने के लिए हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में हमें यह निरंतर अस्वीकार करना होता है। जब हम कहते हैं मैं यह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ, ऐसा करते करते अंत में जो शेष बच जाता है, जो शब्दातीत और अनुभूति है, उसको हम उपलब्ध होते हैं। इस तरह हम धीरे धीरे अपनी असली स्वरूप की पहचान करते हैं। रमन महर्षि जी के अनुसार नीति केवल शब्दों या विचारों के माध्यम से नहीं, बल्कि गहरी आत्मनिरीक्षण और ध्यान की स्थिति में अनुभव किया जाता है। रमन महर्षि जी ने अपने ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मज्ञान की प्राप्ति की और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यही मार्ग दिखाया। उनके अनुसार आत्मा को नीति के माध्यम से जानने की प्रक्रिया बहुत गहरी और व्यक्तिगत होती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपने भीतर के शांति और ध्यान की स्थिति में ले जाती है, जहाँ से वे अपनी वास्तविकता का एहसास करते हैं। आगे हम जानेंगे कि यह प्रक्रिया क्यों जरूरी है। जैसा कि हमने हमारे परम सत्य को व्यक्त करने में शब्दों की सीमाएं इस वीडियो में देखा है कि जो भी परम सत्य है, जिसे आप भगवान, ईश्वर या अन्य कोई भी नाम देते हैं, उसे शब्दों में व्यक्त करना उसे असत्य कर देने के जैसा है। शब्दों और भाषा की अपनी सीमाएं होती है। उन सीमाओं के भीतर उस असीम को बांधना क्या संभव होगा? आप ही सोचिए। इसका उत्तर है नहीं। सत्य को हमने बहुत सी भ्रमित झूठी पहचानों से ढक दिया है। जैसे एक प्याज बहुत सारी परतों से बना होता है। उसके केंद्र में जो कुछ भी है, उसकी प्राप्ति चाहे हम उसका कितना भी बखान कर ले, वर्णन कर ले, क्या उसका स्वरूप वैसा ही होगा? क्या हम उसे वास्तव में बता सकते हैं? नहीं। उस प्याज के केंद्र में क्या है, यह जानने के लिए उसके ऊपर की हर परत को एक एक करके हटाना पड़ेगा। ऐसा जब हम करते जाएंगे, तब अंत में हमें उस प्याज के केंद्र में जो है उसका प्रत्यक्ष अनुभव होगा। उसी प्रकार हम ब्रह्मास्मि कहकर हमारे प्राचीन उपनिषदों ने जिसका बखान किया है, वह यह है कि तुम वही हो, अनंत, असीम, शाश्वत। पर क्या आप उसे उपलब्ध हो पाए हैं? नहीं, क्योंकि वह तो है, बस है, हमारे इस समस्त संसार के नित्य अविचल केंद्र के रूप में। पर हमने उस पर समस्त झूठी पहचानों को ओढ़ाकर उसे ढक दिया है और उस शाश्वत केंद्र से दूर होकर अन्य नाना प्रकार के अस्थायी केंद्रों का निर्माण हमने कर लिया है और उन्हीं में हम जकड़ कर रह गए हैं। हम सामान्यतः अपने आप को पहचानते हैं अपने नाम से, शरीर से, विचारों से, रिश्तों से, कर्तव्य से और समाज में हमारे रोल से, जो हम भूमिका निभाते हैं उसके द्वारा। लेकिन उपनिषद और शंकराचार्य जी ने हमें स्मरण कराया कि यह सब अनित्य है, परिवर्तनशील है, यह सब बदलने वाला है, यह मेरा सत्य नहीं है। नीति का अर्थ है हर उस चीज को छोड़ देना जो मैं नहीं है, जो अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है।
ताकि अंततः केवल वही बचे जो नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनशील और साक्षी है। हर उस चीज को छोड़ देना है जो मैं नहीं है, जो आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, ताकि अंततः केवल वही बचे जो नित्य, शाश्वत और साक्षी है। जब साधक इस दृष्टिकोण को अपनाता है तब उसका अहंकार गलने लगता है, भय समाप्त होने लगता है, बंधनों से वह मुक्ति की ओर बढ़ता है। वह अपने जीवन में स्थित नित्य केंद्र को अनुभव करने लगता है जो अपरिवर्तनशील है। मैं यह नहीं हूँ कहते कहते जब सब कुछ छूट जाता है तब वह स्वरूप बचता है जो है सच्चिदानंद स्वरूप, शिवोहम शिवोहम। गुरु को यह उत्तर बहुत ही प्रभावशाली लगा, क्योंकि यह उत्तर न तो केवल पढ़े हुए ज्ञान से आया था और न ही यह कोई दार्शनिक व्याख्या थी। यह उत्तर स्व अनुभव से निकला हुआ था। एक ऐसी आत्मा जो पहले से ही ब्रह्म स्वरूप में अविचल नित्य केंद्र के रूप में स्थित थी। गुरु को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह बालक ब्रह्म स्वरूप में स्थित है और इसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है। इसलिए उन्होंने उन्हें तुरंत अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से नीति नीति केवल एक वैचारिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आत्मिक यात्रा है जिसमें साधक हर झूठी पहचान को गिराते हुए आखिरकार उस नित्य केंद्र तक पहुंचता है जहां से श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी उत्तर दे रहे थे। यह केंद्र ही हमारी मुक्ति का द्वार है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आइए इसे और विस्तार और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि नीति नीति केवल विचार की एक प्रक्रिया नहीं है, यह अंततः हमें मौन और शांति की ओर ले जाती है। जब सब पहचाने, सब धारणाएं, सब शब्द गिर जाते हैं, तब जो बचता है वह है मौन, वह है स्टिलनेस। यह मौन केवल बाहरी शांति नहीं है, यह आंतरिक निर्लिप्तता और पूर्ण सजगता का अनुभव है, टोटल अवेयरनेस है। उपनिषद कहते हैं जहाँ वाणी और मन नहीं पहुंच पाते वही ब्रह्म है। नीति नीति की साधना का आधुनिक जीवन में भी अत्यंत महत्व है। आज की भागती दौड़ती पहचान निर्माण की संस्कृति में जहां हम स्वयं को करियर, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, रिलेशनशिप स्टेटस, मानसिक स्थिति आदि से जोड़ते हैं, उसी दौरान नीति नीति हमें यह याद दिलाता है कि तुम इन सबसे परे हो। यह साधना आधुनिक मानसिक अशांति, आत्मसंदेह और आध्यात्मिक रिक्तता का समाधान है। जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तभी हमें वास्तविक मैं मिलता है, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। जब आप जान लेते हैं कि आप न शरीर है, न मन, न अहंकार, तो आप दूसरों को भी उन्हीं झूठी परतों में उलझा हुआ समझते हैं। फिर न क्रोध बचता है, न घृणा, न ईर्ष्या, केवल करुणा और समभाव बचता है। यह दृष्टि समग्र की दृष्टि बन जाती है, जो देखती है सब परम के खोए हुए अंश है। नीति नीति में भक्ति और ज्ञान का भी संगम होता है। हालांकि नीति नीति एक ज्ञान मार्गीय अभ्यास है, पर जब यह गहराई से उतरता है तो भक्ति में परिणित हो जाता है, क्योंकि जब अहम टूटता है, हमारा ईगो विलीन हो जाता है और केवल ब्रह्म बचता है, तो हृदय अपने आप समर्पित हो जाता है। तब ज्ञानी भी यह कह उठता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आओ हम देखें कि नीति नीति से निर्वाण तक हम कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, नीति नीति केवल एक नकार नहीं बल्कि एक गहन स्वीकृति की प्रक्रिया है, जहां हम यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी मैं नहीं हूँ उसे त्याग कर मैं जो वास्तव में हूँ उसे अनुभव कर सकता हूँ। यह आत्मा की उस यात्रा का मार्ग है जहां अंततः शब्द मौन हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं और सिर्फ अनुभव बचता है। अनुभव करता भी अनुभव में विलीन हो जाता है।
अब हम नीति नीति की साधना की सरल विधि के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले एकांत में बैठे और ध्यान की स्थिति में आ जाए। फिर अपने शरीर को देखें और चिंतन पूर्वक यह देखें कि मैं यह नहीं हूं। फिर आप कहोगे कि अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं मन हूं। उसको भी चिंतन पूर्वक नकारे। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए समस्त अस्थायी पहचानों को त्यागते जाएं। मनन और चिंतन से समस्त अनित्य पहचानों को नीति नीति द्वारा त्याग कर जो अंत में शेष रह जाए वह तुम हो। वह तुम्हारा नित्य केंद्र है। आत्मा न तो इंद्रियों से पकड़ी जा सकती है न मन से समझी जा सकती है। वह केवल तब प्रकट होती है जब सब कुछ नीति नीति से निष्कासित कर दिया जाता है। नीति नीति कोई नकारात्मक विचारधारा नहीं है, बल्कि यह पवित्र निष्कासन की प्रक्रिया है, जहाँ आप सब कुछ छोड़ते हैं जो आप नहीं है, ताकि आप उस एकमात्र सत्य को जान सके जो आप है। तुम कोई वस्तु नहीं हो, तुम शुद्ध अस्तित्व हो। नीति नीति की प्रक्रिया के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हमें मानसिक रूप से तैयार होना होगा। इस अभ्यास के दौरान हमें बहुत शांति और समर्पण के साथ कार्य करना होगा। हमें यह समझना होगा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अपने बाहरी अनुभवों और विचारों से परे जाना है और अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानना है। प्रारंभिक तैयारी के तौर पर आप शांति और ध्यान की स्थिति में बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक शांत स्थान का चयन करें जहां आपको कोई विघ्न न हो। शरीर और मन को शिथिल करने के लिए गहरी श्वासें लें और ध्यान को केंद्रित करें। नीति नीति का अभ्यास करते समय साधक अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक विचार, भावना और अस्थायी अनुभव को अस्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह अपने शरीर से एक है, तो वह यह समझता है कि यह शरीर अस्थायी है और आत्मा शरीर से भिन्न है। इसी तरह वह मन, बुद्धि, अहंकार और अन्य मानसिक अवस्थाओं को अस्वीकार करते जाता है। इस प्रक्रिया में साधक धीरे धीरे खुद को उन सभी बाहरी पहलुओं से अलग करता है जो उसकी वास्तविकता से भिन्न है। नीति नीति का दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है मैं कौन हूँ। रमन महर्षि जी ने इसे आत्मज्ञान का सर्वोत्तम तरीका बताया। यह सवाल साधक को उसकी आंतरिक यात्रा की दिशा में मार्गदर्शन करता है। साधक जब इस सवाल का उत्तर खोजना शुरू करता है तो वह अपने भीतर छिपे उस अद्वितीय सत्य को पहचानने की दिशा में आगे बढ़ता है। नीति नीति का अभ्यास निरंतर आत्मनिरीक्षण या सेल्फ इंक्वायरी की प्रक्रिया है। साधक को अपने हर विचार, भावना और अनुभव को शुद्धता से देखना होता है। जब वह इन सभी को अस्वीकार करता है तो वह धीरे धीरे अपने असली स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। यह अभ्यास व्यक्ति को एक गहरी शांति और आत्म साक्षात्कार की स्थिति में ले जाता है। इस प्रकार से नीति नीति की प्रक्रिया बहुत गहन है, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध कराती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे अनुभव, विचार और संवेदनाएं हमारी वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी है, बदलने वाले है, बल्कि ब्रह्मा और आत्मा का अस्तित्व शुद्ध, अपरिवर्तनीय और स्थायी है, नित्य है। श्रीमद आदि शंकराचार्य और भगवान रमन महर्षि जैसे महान संतों ने इस प्रक्रिया का उपयोग करके आत्मज्ञान की प्राप्ति की और हमें भी इसे अपने जीवन में लागू करने का मार्गदर्शन किया। यह प्रक्रिया हमें वास्तविक शांति और अपने सच्चे स्वरूप की पहचान की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शब्दों, विचारों से परे है। यह आपको अपने असली स्वरूप से जोड़ने में मदद करेगी। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, आपको आत्मा के शुद्ध स्वरूप की पहचान होने लगेगी। आपको अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान होने लगेगी। आप यह समझेंगे कि आप कोई भी अस्थायी या अनित्य
पहचान नहीं है, आप स्वतंत्र, निर्विकल्प, शुद्ध चेतना के रूप में मौजूद है। इस पहचान के बाद आपके जीवन में शांति, संतुलन और आत्म साक्षात्कार आएगा। आप खुद को एक उच्च, शुद्ध अस्तित्व के रूप में महसूस करेंगे जो ब्रह्मा के साथ एक है। जब आप निरंतर नीति का अभ्यास करते हैं तो आप उस अवस्था तक पहुंचते हैं जहां शब्दों से परे जाकर आप आत्मा की शुद्धता का अनुभव करते हैं। यह स्थिति आपको ब्रह्म स्वरूप अस्तित्व से जोड़ती है जो बिना किसी रूप के निराकार और निर्विकल्प है। इस प्रकार से नीति की प्रक्रिया हमें हमारी असली स्वरूप की पहचान कराने में मदद करती है। यह अभ्यास हमें मानसिक और भौतिक रूपों से परे जाने की दिशा में आगे बढ़ाता है ताकि हम आत्मा के शुद्ध, निर्विकल्प और अपरिवर्तनीय रूप को समझ सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से संबोधि में, जहाँ पर हम आप तक अध्यात्म का ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, एक माध्यम बनकर, बिना कोई लाग लपेट या मिलावट के। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया वीडियोस को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इस निर्वाण षटकम वाली सीरीज का कोई भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, आवश्यक प्रयास करना केवल हमारे हाथ में है। यदि हमारे प्रयास उस दिव्य प्रेरणा के अनुरूप है जो हमें सृष्टि के अद्वैत स्रोत की ओर वापस ले जा रही है, तो हमारे प्रयास अधिकतम लोगों तक पहुंचेंगे और हमारे चैनल का उद्देश्य सफल होगा। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा है कि अपने अविचल अनित्य केंद्र तक पहुंचने के लिए निर्वाण षटकम पर आने वाली वीडियो की श्रृंखला की हर वीडियो रूपी डोर पकड़े रहे, आप पर जरूर कृपा होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।